लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, दो विपरीत परिस्थितियों का आपस में अंतर विरोध के बावजूद जो मिला सके। अटल बिहारी वाजपेयी इस कला को अपनी राजनीति में भी साधने का लगातार प्रयास करते रहे। आज 25 दिसंबर है, ईसा मसीह और कवि हृदय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। दुनिया में शांति की स्थापना के लिए देवदूत प्रभु यीशु हर्षपूर्वक सूली पर चढ़ गए। उनके शरीर में कील ठोककर बेरहमी से मारा जा रहा था, पर उनका हृदय एकदम शांत। हत्यारे के प्रति उस समय भी उनके दिल में किसी प्रकार की बद्दुआएं नहीं थी, बल्कि वे तो करुण भाव से आखिरी सांस में भी परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का संदेश पाकिस्तान जाकर अटल जी ने भी दिया। निसंदेह अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से पाकिस्तान के लिए भावना के धरातल पर स्नेह की झमाझम सरस बरसात जिस प्रकार अटल जी ने किया, उस प्रकार शायद किसी ने नहीं किया। उनके भाव कितना निर्मल, निश्चल, करुणामय और आनंदमय था, इसकी परख उनकी ही कविता से करते हैं, जो लाहौर में उन्होंने 1999 में सुनाया था। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा है, रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। निश्चित रूप से निधनोपरांत जब अटल जी स्वर्ग गए होंगे, तो सबसे पहले ईसा मसीह ने उन्हें अपने गले से लगाकर बोला होगा, अटल जी, अगर भारत की धरती पर मैं भी रहता तो वही संदेश देता जो आपने पाकिस्तान जाकर दिया। यह अलग बात है कि 1999 में अपनी लाहौर बस यात्रा में सद्भावना का संदेश ले जाने वाले वाजपेयी जी के पीठ में पाकिस्तान ने कारगिल का छुरा मारकर सलीब पर लटकाने की नापाक कोशिश की, पर वाजपेयी जी को इंडियन आर्मी ने अपने शौर्य के बल पर सलीब पर लटकाने से बचा लिया। वास्तव में पाकिस्तान का स्वभाव कुल्हाड़ी जैसा है और भारत का स्वभाव चंदन की लकड़ी जैसा। जब कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी पर वार करता है तो चंदन की लकड़ी कटकर भी सुगंध से भर देता है। भारतीय दर्शन के विवेचक, रामचरितमानस के सृजक और समन्वयवादी गोस्वामी तुलसीदास ने संत को चंदन की लकड़ी और असंत को कुल्हाड़ी की संज्ञा दी है। वे कहते हैं, संत असंतन कयस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परुष प्रलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध समाई। वास्तव में ये पंक्तियां प्रभु श्री राम के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर अटल जी लाहौर गए थे, पर खंजर खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का इलाज मर्यादा भंजक श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। कूटनीति के टेबल पर छल नीति की जब बिसात बिछाई जा रही हो, तब खिलाड़ी के रूप में कृष्ण का होना क्या जरूरी नहीं है? इसी सवाल के साथ बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति। मिलते हैं पुनः अगले अंक में।